अब ये वो सेगमेंट है जिसके लिए मैंने ब्रेक से पहले आपसे जिक्र किया था और आपको भी कहा था कि आप लोगों ने ज़रूर ये सेगमेंट मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आपकी मुलाकात करवाने जाऊंगी इस सेगमेंट में नन्हे आयात से। लेकिन नन्हे आयात की स्टोरी मैं आपके साथ इससे पहले शेयर करूं, मैं उम्मे अलीन यानी कि आयात की जो मदर हैं उनकी स्ट्रगल और उनकी कहानी आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी, क्योंकि मोहम्मद अयाद आज जितना भी इंटेलिजेंट है या जो भी उसको जैसे भी रिकग्नाइज़ किया है या जो भी उसकी खासियत है या जो भी सर्टिफिकेट्स उसको इंटरनेशनली मिले हैं, उसके पीछे उम्मे अलीन की जो स्ट्रगल है वो काबिले दाद है। उम्मे अलीन जनाब 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उससे पहले इनको हाफ फेस पे पैरालिसिस का अटैक हुआ था, जिसकी वजह से ये स्टीरॉइड्स पर थी, एंटी डिप्रेसेंट पर थी, बहुत सारी मेडिकेशन कर रही थी अपने लिए। जब ये 5 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब इनको पता चला दैट शी इज कैरिंग अ बेबी और डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर्स ने इनकी, चूंकि ये इतने ज़्यादा जो है वो ले रही थी, स्टीरॉइड्स ले रही थी, तो डॉक्टर ने इनको बच्चा अबॉर्ट करने के लिए कहा इन हर 5th मंथ्स। और आपको पता है कि जब खातून 5 मंथ्स प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम डॉक्टर्स भी बहुत सोच समझ कर अबॉर्ट करने का कहते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है और बहुत तकलीफ दे होता है। ताहम उम्मे अलीन ने ये फैसला किया कि वो बेबी अबॉर्ट नहीं करेंगी। 5, 6, 7 डॉक्टर्स को शी विजिटेड और सारे डॉक्टर्स ने उनको बोला कि अगर वो इसी डिसीजन के साथ जाती हैं कि वो बेबी डिलीवर करेंगी तो हो सकता है कि बच्चा जो है वो एक स्पेशल किड हो या ऑटिस्टिक हो या मतलब कि कोई भी बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये अब उनका डिसीजन है। ताहम उम्मे अलीन एक स्ट्रॉन्ग मदर साबित हुई, बेबी डिलीवर उन्होंने किया जिसका नाम मोहम्मद अयाद रखा गया। मोहम्मद अयाद अभी 20 मंथ्स ओल्ड है, अभी वो 20 महीने का है, पूरे 2 साल का भी नहीं हुआ है। एंड ही इज अ वेरी स्पेशल किड, माशाल्लाह ही इज माशाल्लाह बिल्कुल नॉर्मल है, अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारा है, बट ही इज सुपर इंटेलिजेंट। और इनकी सुपर इंटेलिजेंस क्या है उसका मैं आपको जरा सबूत भी दिखाऊंगी, कुछ वीडियोस भी दिखाऊंगी। लेकिन मैं आपको साथ ये बताऊं कि मोहम्मद अयाद सिर्फ 4 महीने का था जब मुख्तलिफ राइम्स पर, पोइम्स पर उसने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और तकरीबन आपको मैं बताऊं कि 17 और 18 मंथ्स तक इस बच्चे ने तकरीबन 300 के करीब यानी कि 300 के करीब ऐसी अशियाँ थी जिनकी रिकग्निशन कर ली थी, जिनमें मुख्तलिफ एनिमल्स, मुख्तलिफ चीज़ें, फ्रूट्स और पता नहीं कौन कौन सी हमारी सराउंडिंग्स की चीज़ें हैं जिनकी ये बच्चा रिकग्निशन कर रहा था। एंड आई मस्ट टेल यू कि 15-16 मंथ्स का बच्चा बहुत छोटा होता है कि वो इतनी रिकग्निशन कर सके। तो जनाब ये रिकॉर्ड बनाया है, वाहिद पाकिस्तानी सबसे कम उम्र बच्चा है मोहम्मद अयाद, जिसने अब तक बैनुल अक़वामी रिकॉर्ड के 7 सर्टिफिकेट हासिल की हैं। वो सर्टिफिकेट वाले पिक्चर्स भी मैं दिखाना चाहूंगी आप लोगों को। और ये बड़ी बात है, इतना छोटा बच्चा जो कि भी पूरी बातें भी नहीं करता है, उसको इंटरनेशनली जो है वो 7 सर्टिफिकेट से ये देखिए, ये वाली तस्वीर है, आप इसमें मोहम्मद अयाद के सारे सर्टिफिकेट्स भी देख सकते हैं। अच्छा, हम अयाद से बातें, अयाद की मदद से बातें करेंगे, उनकी जर्नी भी जरा सुनेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले जरा वीडियो अगर हम दिखाएं आपको तो जरा प्ले कीजिएगा मोहम्मद अयाद की। Where is pineapple? Yes, where is pineapple? Pineapple, Aid is this pineapple? Thank you. Okay. Okay. वो भी करते हैं, वो भी. Where is cherry? Okay, thank you. Okay. Where is grape? Grape, bunch of grape. Thank you. Show me your eye. Show me your nose. Show me your lips. Show me your tongue. Show me your teeth. Show me your ear. Show me your ear. Show me your hair. Show me your hand. Show me your nails. Show me your nails. Show me your elbow. Mama, show me your elbow. Good job. Show me your arm. Show me your belly. Show me your belly button. Okay. Show me your knees. Where are the knees? Show me your knees. Knees कहाँ हैं आपके? चलिए knees. Show me your foot. Show me your foot. ये good. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है?
ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ना, ये क्या है? अमेजिंग जनाब। ये जो मैं ताली बजा रही हूँ ना इस वक्त, ये मतलब या तो बहुत छोटा है ये अप्रिसिएशन लेने के लिए, लेकिन ये जो मैंने क्लैप किया है ये उम्मे अलीन के लिए बेसिकली, क्योंकि मैं और जितनी भी इस वक्त माए प्रोग्राम देख रही हैं, मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ और मेरे सेंटिमेंट्स बहुत हाई हो जाते हैं जब मैं देखती हूँ कि किसी भी, अभी आप ये जो वीडियोस देख रहे हैं अभी हमें पता चल रहा है कि आयात चीज़ों को रिकग्नाइज कर रहा है, मगर आप इस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि उसके पीछे उम्मे अलीन की जो स्ट्रगल है या एक माँ की जो स्ट्रगल है, या जो एक माँ मेहनत करती है अपने बच्चे के लिए, जो जितना वक्त इन्वेस्ट करती है अपने बच्चे के साथ, कभी हमने अप्रिशिएट किए हमारे आसपास की माओ को? चलिए ये तो मेरा एक दुख है, इस पर मैं बात करूंगी, बल्कि एक शो भी पूरा रखूंगी। अभी उम्मे अलीन से जरा गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। सुपर इंटेलिजेंट किड आपके पास है? जी बिल्कुल, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। अच्छा मुझे बताओ कि क्या हुआ था, डॉक्टर्स ने क्यों कहा 5th मंथ में अबॉर्ट करने का? एक्चुअली मुझे पैरालिसिस हो गया था जैन में। अच्छा। और 2019 में कंसीव करने से पहले? कंसीव करने से पहले। अच्छा। और उसमें ये हुआ था कि मेरा पूरा फेस ड्रूप कर गया और एक बड़ी खौफनाक सी, वो कहते हैं ना, फेस हो गया। मेरी इर्द गिर्द की फ्रेंड्स और सब ने, वो कहते हैं ना, कि मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो अब तुम्हारा हस्बैंड दूसरी शादी कर लेगा, सॉर्ट ऑफ इस तरह वो। और मैं इतनी डिप्रेशन में चली गई कि आई स्टार्टेड टेकिंग एंटी डिप्रेसेंट, लेक्सोटिनल बहुत हाई डोजेज, जेनिक्स बहुत हाई, मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि आपका बिल्कुल। उसके बाद फिर मैं मैं स्टीरॉइड पे थी, सॉरी, और वो भी मैं बहुत, मतलब अगर डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब करते थे कि 2 लेनी है तो मैं 4-5 ले लेती थी, क्योंकि मुझे ये था कि बस जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ मैं। अच्छा। तो उससे पहले डॉक्टर ने मुझे बताया था कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, आपका वेट गेन होगा, हो सकता है कुछ और भी मसले हों। तो मुझे ये था कि बस फेस ठीक हो, अदरवाइज देखी जाएगी। सो यू वर नॉट प्लानिंग एट दैट टाइम ना? बिल्कुल भी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक फेस से गुजर रही थी, तो आप प्लान तो नहीं कर रहे थे। एग्जैक्टली मुझे ये था, मुझे तो उस वक्त ये था कि आई वाज प्लानिंग फॉर सुसाइड, कि मुझे था कि नहीं, मैंने डिप्रेशन, फैमिली सपोर्ट था, आपके हस्बैंड का सपोर्ट था आपके साथ? हस्बैंड का सपोर्ट नो डाउट, फैमिली का भी बहुत सपोर्ट था, लेकिन जब आपके इर्द गिर्द के कुछ लोग जिन्होंने आपको देखा होता है एक दूसरी तरह से, और सडनली आपका फेस खराब हो जाता, मतलब ऐसे ही था जैसे एक एसिड विक्टिम होता है और आप एकदम से कोई, मतलब जिंदगी बदल जाती है आपकी। तो मेरी भी सडनली जिंदगी चेंज। आयात से पहले भी आपके 2 बच्चे हैं? जी बिल्कुल। तो उनके साथ भी आपका थोड़ा सा कोई डिस्टेंस आया, आप क्योंकि इतनी डिप्रेशन में चली गई, तो थोड़ा सा एक, यू मस्ट बी सफरिंग एट दैट टाइम। एग्जैक्टली मतलब सारा दिन आप एंटी डिप्रेसेंट के बाद सोए रहते हैं, आपको नहीं पता कि दुनिया में क्या हो रहा है। मैंने बाहर जाना छोड़ दिया, मैंने बाहर निकलना मिलना छोड़ दिया, क्योंकि मेरे लिए ये होता था कि बस एक रूम है और रूम के अंदर ही रहना है। तो मतलब बहुत बुरा टाइम था। और बहुत हमारे यहाँ पे ये है कि लोग बहुत उन चीज़ों को किसी और चीज़ से रिलेट करना शुरू कर देते हैं, मतलब कुछ कहते हैं कि पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब हम एक बहुत गलत एंगल में लेके चीज़ें जाना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा था तो मुझे यही था कि नहीं, बस ना, मैंने अपने हस्बैंड को भी कहा, मैंने कहा आप मुझे डाइवोर्स कर दें, मतलब मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती कि लोग जिस तरह से हमारे कपल को जो है वो क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो बहुत अजीब, स्पेशली मेरी पुरानी पिक्चर्स को वीडियोस में लगा के और अजीब गाने उस पर करके तो वो मुझे भेजना शुरू। और ये सारे वही लोग थे जो आपकी सराउंडिंग्स के, आपके जानने वाले दोस्त और फैमिली के लोग? एग्जैक्टली, फैमिली तो एग्जैक्टली ऐसा नहीं था, लेकिन जो इर्द गिर्द जानने वाले या वो कहते हैं ना फ्रेंड्स कुछ होते हैं, वो आपको अजीब बातें करना शुरू हो जाते हैं। एंड देन यू कंसीव्ड इसी पूरी सिचुएशन में? और मुझे पता भी नहीं था। आप स्टिल स्टीरॉइड्स पे थी, एंटी डिप्रेसेंट्स पे थी, एंड यू कंसीव्ड? यस, क्योंकि मैं गायनी के पास तो जा ही नहीं रही थी, गायनाकोलॉजिस्ट से मेरा कोई राब्ता ही नहीं था। मेरा सिर्फ ये था कि जो डॉक्टर मेरा फेस ट्रीट कर रहे थे सिर्फ उनके साथ था। तो मुझे आइडिया ही नहीं था, ना मैंने डिस्कस किया, कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन जब 5th मंथ हुआ तो मेरे पाँव में स्वेलिंग शुरू हो गई। और वो होता है ना, और मूवमेंट भी फील होती है उस वक्त, और बॉडी में चेंजेस भी आ रहे होते हैं डेफिनेटली। और 5th मंथ में तो विजिबल चेंजेस होते हैं। और मुझे एग्रेशन फील होता था, तो मुझे लगता था शायद स्टीरॉइड की वजह से है, स्वेलिंग है शायद इस वजह से। वो एक दिन बस वैसे ही मैंने एक फ्रेंड से डिस्कस किया, तो उसने कहा तुम्हें गायनाकोलॉजिस्ट को चेक कराना चाहिए, तुम जाओ, मतलब ऐसा नहीं है कि हो सकता है कुछ और हो। तो खैर मैं चली गई, मैंने उनसे बात की, सब कुछ उनको बताया कि ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि देखें, आपने जितने स्टीरॉइड आप नाम ले रही हैं, जितने आप एंटी डिप्रेसेंट,
इट्स बेटर कि आप अवॉइड कर लें, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो सकता है ऑटिस्टिक हो, और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूजुअली आई नो, और सारी खवातीन जानती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 9 मंथ्स में अगर आपको कोई पेन किलर भी लेना है तो डॉक्टर आपको वो पेन किलर भी डॉक्टर से पूछ के लेना पड़ता है। Exactly. यू नो, क्योंकि हर मेडिसिन अगर आपको फ्लू है, अगर आपका गला खराब है, यू कैन नॉट टेक मेडिसिन सिवाय पैनाडोल के, जो कि सबसे सेफेस्ट होती है। डॉक्टर आपको सिर्फ वही देती है और इसके अलावा आप कोई मेडिसिन नहीं ले सकते हो, चाहे जितनी भी खांसी हो, चाहे जितना भी बुखार हो, चाहे जितनी भी तबीयत आवाज़ार हो। और आप उस वक्त स्टीरॉइड्स पे थी। और अच्छा अलीन, आप ब्रेक से पहले बता रही थी कि डॉक्टर ने आपको 5th मंथ में अबॉर्ट का मशवरा दिया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिर आपने क्या डिसाइड किया उस वक्त? उस टाइम मुझे ये था कि मैं अगर डेफिनेटली हस्बैंड को ये चीज़ बताऊंगी या इन लॉज में से किसी को भी बताऊंगी तो एक इस पे पहले से टैग लग जाएगा। मेंटली हर कोई प्रिपेयर हो जाएगा कि बच्चा जो हो रहा है वो शायद मेंटली ऐसा होगा, और पैदा होने से पहले इसको टैग लग जाएगा। मैंने डॉक्टर से बहुत डिस्कस किया और उनसे ये कहा, उन्होंने कहा देखिए हम इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकते, बाद में अगर हो सकता है कि, क्योंकि स्कैन में बहुत सी चीज़ें हमें समझ नहीं आती। तो मैंने डिसीजन लिया, हस्बैंड से बात की, उन्होंने कहा देख लो। हस्बैंड के आपका क्या फैसला था? हस्बैंड ने कहा कि हाँ देख लो, अगर तुम्हें लगता है अल्लाह पे छोड़ो और कर लो। तो मुझे ये था कि मैंने बस अल्लाह पे छोड़ के, और उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, मतलब जो होगा देखी जाएगी। मुझे पता था कि मैंने इसकी स्टैंडिंग बनानी है। मेरे लिए रिस्क नहीं था जब डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स भी कह रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, लेकिन बड़ा सेंसिटिव एक डिसीजन है और वो टाइम बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर के अगेंस्ट चाह के आपने जो है ये फैसला किया। एग्जैक्टली ऐसे ही था, और अगर अल्लाह ना करता कि कुछ ऐसा हो जाता तो फिर मुझे था, लेकिन उस टाइम जब मैं बाहर निकली तो मुझे था कि मैंने मर्दाना बार लड़ना है इसके लिए, कि मतलब एक डिसीजन जब मैंने ले लिया है, मेरे जहन में यही था कि अगर स्टीरॉइड एंटी डिप्रेसेंट के साथ अल्लाह ताला ने नवाजा है तो इसमें कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी। तो मुझे ये था, मेरी रूटीन रही कि जो मंथ रह गए थे मैं सूरह रहमान लगा के सुनाती रहती थी मोहम्मद को। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये 8 मंथ में था तो इसकी हार्ट बीट इतनी लो चली गई कि डॉक्टर्स ने कहा कि हमें डर है कि ये सरवाइव ना कर सकेगा। अब उस दौरान जब आप अपनी किसी से भी डिस्कस करते हैं तो वो कहते हैं जी डॉक्टर सी सेक्शन के लिए करते हैं, ये वो बहुत सी चीज़ें थी जो आपको फेस करनी पड़ रही होती हैं। और उसके बाद जब मैंने डिसीजन लिया और एंड में ये था कि इसकी हार्ट बीट इतनी लो चली गई कि डॉक्टर ने कहा कि सी सेक्शन करना पड़ेगा और आप वेंटिलेटर का इंतज़ाम कर लें। मोहम्मद ओके, ये मैं अभी करती हूँ। और उसके बाद फिर जब ये पैदा हुआ है तो ये इतना अंडरवेट था। डॉक्टर ने फिर आपको क्या बताया तब? जब ये पैदा हुआ तो ये इतना छोटा था, पहले तो मैं इतनी एंजाइटी में थी कि मैंने डॉक्टर को कहा कि मुझे आप ना नींद का इंजेक्शन लगा दें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं इतनी उसमें उस वक्त स्ट्रेस में थी आप ऑलरेडी कि क्या होगा, अब क्या होने वाला है। हार्ट बीट इतनी नीचे चली गई और सर्वाइवल के, और फिर जब डॉक्टर ने आपको बताया कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, तो एक सुकून का सांस उस टाइम लेना माँ बाप के लिए, वो जो यू नो साई ऑफ रिलीफ होती है। मुझे उन्होंने कहा कि आईसीयू में है, मैंने कहा नहीं मुझे आप तब वहाँ पे शिफ्ट कीजिएगा अगर मेरा बच्चा ठीक है तो। मोहम्मद अच्छा 1 मिनट। उसके बाद अच्छा वो भी वॉशरूम जा रहे हैं मुझसे, सॉरी। उसके बाद फिर जब ये पैदा हुआ है तो मैंने देखा तो मुझे थोड़ा सा था कि ठीक है, लेकिन इतना छोटा था मेरी दोस्ती कहती थी यार इससे अच्छा तो एक चूहा पैदा कर लेती, इतना छोटा सा है। अच्छा फिर जब मोहम्मद अयाद 4-6 मंथ्स में, आपको कैसे पता चला कि ही इज माशाल्लाह सुपर इंटेलिजेंट और इतना ज्यादा जल्दी चीजों को पिक कर रहा है? मैं और मेरा जो बड़ा बेटा है, मैं उसको पढ़ा रही थी तो मैं उससे कुछ चीज़ें पूछ रही थी। मैंने उससे कहा कि एप्पल कहाँ है, कैट कहाँ है, क्योंकि वो उस टाइम प्ले ग्रुप में था। तो इसने एकदम से ये, क्योंकि 5th मंथ का बच्चा सहारे से बैठता है, तो मैं उसके, वो इस तरह बैठा हुआ था, कार्ड्स रखे हुए थे, तो ये ना ऐसे करके गिरा है उसके ऊपर ना। जब मैंने कहा एप्पल कहाँ है, मुझे लगा तुक्का लगा ना, ऐसे गिर गया बस, ठीक है। दोबारा पूछा इसने, दोबारा से उस चीज़ पे ना, तो फिर मैंने उसी टाइम पकड़ा और पकड़ के मैंने वीडियो बना ली और उसमें एग्जैक्टली इसने वही चीज़ें की, बताई कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये आगे गया तो जो चीज़ मैं बेटे को पढ़ाती थी उससे पहले पिक कर लेता था। अच्छा। और इसने मतलब ये जब 1 ईयर का था तो इसको डायनासोर सारे आते थे, इसको सी मॉन्स्टर, इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, मतलब ये सब कुछ आता था इसको। लेकिन वही बात है, हमारे पास, मुझे तब आइडिया नहीं था कि फोरम कौन सा मैं यूज करूं, कैसे है, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मुझे लगता है अभी भी लेट हो गए हम लोग। तो अब ये है मोहम्मद अयाद, कम हियर, इधर आओ, जय, इधर जल्दी से, इधर आओ, शोमियो का
शो मी योर कार। ये कौन सा कलर की कार है? जय बता के आए। ये कौन सा कलर है? आई डोंट नो कौन सा कलर है। इज इट येलो? ये येलो कलर है और इट्स अ पिंक कलर। इज इट ग्रीन येलो? व्हाट कलर इज दिस? अच्छा, कलर्स की से अभी रिकग्निशन नहीं है, बाकी मतलब माशाल्लाह इसको सारा वो है कि बोलता भी इस तरह नहीं है तो पिक कर लेता है, लेकिन बोलता भी जैसे साउंड्स डिफरेंट या अगर क्वेश्चन कुछ हैं वो आजकल ये कॉन्टिनेंट पे इसको वो कर रही हूँ मैं, और ये इसको माशाल्लाह कॉन्टिनेंट भी हो गए हैं। अच्छा, कैसे अब आप इसकी एक्टिविटीज प्लान करते हो? एक तो मुझे ये बताओ, और दूसरा जो इंटरनेशनली इसको 7 सर्टिफिकेट्स दिए गए हैं इसकी रिकग्निशन के लिए, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, उन सर्टिफिकेट्स के बारे में थोड़ा सा बताओ हमें उम्मे अलीन। एक्चुअली एक ग्रुप है वहाँ पे ये छोटे होते से ना वो कर रहा था, मतलब मैं वीडियोस ऐसे ही डाल देती थी जब 1 साल की थी। वहाँ पे एक थी मतलब उन्होंने मुझे सामिया उन्होंने मुझे कहा कि आप ना अगर ऐसे छुपा के बच्चा रखेंगी तो ऐसे होता नहीं, क्योंकि आपको होता नज़र ना लग जाए, ये वो बड़ी चीज़ें होती हैं माइंड में चल रही होती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप शो करें अपना टैलेंट, ऐसे नहीं है। मैंने वीडियोस पोस्ट करनी शुरू की तो ये 14 मंथ्स में इसने सबसे पहला अवार्ड विन किया, ये वाला। इसने लिटिल इनोवेटर का अवार्ड विन किया। उसके बाद फिर ये था कि नेक्स्ट इसको एक ऑनलाइन ऐसे था कॉन्टेस्ट, तो मैंने उस पर मेरी फ्रेंड ने कहा कि आप इसको ना अप्लाई करवा दो। मैंने अप्लाई कर दिया इसको, छोटे होते वीडियोज़, उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, उन्होंने कहा हम इंडिविजुअली इसको भी लेके चलना चाह रहे हैं। फिर वहाँ पे अप्लाई करते एक से दूसरा, दूसरे तीसरा अल्लाह ताला रास्ते बनाता गया, और माशाल्लाह से इसने अभी इसका ये है कि अभी 7 इसके अवार्ड्स पेंडिंग हैं जो आने वाले हैं। अच्छा, वेरी तो नाइस। वो ये है कि मतलब आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारा। तो माशाल्लाह मोहम्मद अयाद इतना ज़बरदस्त रिकग्नाइज करता है चीज़ों को, मेमोरी उसकी अच्छी है, बहुत सारी पोएम्स और राइम्स पे ही एक्ट सो वेल। सो अभी इन सारी चीज़ों को रियलाइज करते हुए डू यू प्लान हिज एक्टिविटीज़ या इसका दिन पूरा, ताकि ये और यू नो बेहतर हो या और चीज़ों को रिकग्नाइज करे, या अपनी चूंकि एज से वो फास्ट है तो आप उसके लिए कैसे प्लान करते हो सारी एक्टिविटीज़? अभी मेरा है प्लान कि इंशाल्लाह, क्योंकि जब आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाते हैं तो उसमें बच्चा लाउडली बोलना चाहिए। वो मैंने अप्लाई किया। माशाल्लाह बहुत छोटा है अभी। उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके पास टाइम है, आप इसको मतलब कुछ फ्लैग्स हैं या इस तरह की चीज़ें आप इसको कराएं, तो उसके बाद फिर तो आजकल बस उन्हीं पे वर्किंग चल रही है कि कुछ इसको मतलब डिफरेंट आगे जो तो हो गया वो हो गया। अब ये है कि आगे के लिए मैं इसको थोड़ा बहुत साथ के साथ एक्टिविटीज़ प्लान कर रही हूँ कि साथ के साथ ये आगे इंशाल्लाह फ्यूचर में उस तरफ जाए। तो अभी अलीन आप फुली रिकवर्ड हो फ्रॉम पैरालिसिस आपका अभी, या अभी भी मेडिसिन पे हो? अभी मेडिसिन पे हूँ, और जब इवन आई वाज प्रेग्नेंट तो मेरी 4 मेजर सर्जरीज हुई। जो जर्नल एनेस्थीसिया बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 4 सर्जरीज थी 5 मंथ के अंदर अंदर। वो ये था। अच्छा, क्या चीज थी वो करेज, वो मोटिवेशन, वो हौसला वैसे कहाँ से आया? लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, देन आई हैव टू गो टू अ ब्रेक, कि इतना बड़ा डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ जो होती है वो बड़ा कुछ कर गुजरती है। तो आपकी जो मोटिवेशन है या ये हौसला वो कौन था? बच्चे को खोने का डर जो होता है ना, वो सबसे बड़ी माँ के लिए एक वो बड़ा एग्जैक्टली मतलब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं अपनी हिम्मत पकड़ूं, अपनी सारी मिजरीज को साइड पे कर दूं, या फिर ये कि मैं बच्चा खो के आराम से अपनी डिप्रेशन वाली जिंदगी को कंटिन्यू करूं। तो मैंने फिर ये था, मुझे नहीं बस अब करना है तो करना है। उसके बाद फिर ये था कि मुझे अगर कोई कहता था कि यार तुम स्माइल करती हो तो लिप मूव नहीं करता, तो मैं कहती थी इसको स्माइल करता देख लो, आई वुड बी ऑल राइट। तो ये था कि आपके अंदर एक पैशन होता है कि नहीं, बच्चे को आप देखते हो ना ग्रो करता, तो आपको अपनी तकलीफें भूल जाती हैं। उम्मे अलीन, आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और ब्रेक पर चूंकि मुझे जाना है तो मैं छोटा सा एक कमेंट यहाँ पर देना चाहूंगी। एक तो यू नो स्टार्ट अप्रिशिएटिंग मदर्स, माओ को अप्रिशिएट करें, उनकी बहुत स्ट्रगल होती है, उनकी बहुत जिम्मेदारी होती है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि कोई माँ